आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। राजस्थान में मतगणना का आज दिन था और ये दिन गया है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके। उदयपुर से ताराचंद जैन, उदयपुर शहर विधानसभा से ताराचंद जैन 32,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं और ये जीत अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई है। जो गुलाब चंद कटारिया से भी ज्यादा, जो दावा किया जा रहा था कि गुलाब चंद कटारिया से भी ज्यादा मतों से ताराचंद जैन जीत सकते हैं, वो इन्होंने हासिल करके दिखा दिया है। और अभी मतगणना कई जगहों पे चल रही है। मैं खड़ा हूं अभी उदयपुर में यूनिवर्सिटी रोड पर कमल टेंट पर, जहां पर अधिकतर नेताओं का जमावड़ा लगा रहता है। और ये जैसे उदयपुर उदयपुर जैसे हॉट सीट थी, वैसे उदयपुर की ये हॉट जगह है, कमल टेंट की जगह पे, जहाँ पे ज्यादातर नेता जो हैं वो यहाँ पे पंचायती करते हैं और इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर चुनाव की चर्चा लंबे समय से चल रही है। मैंने जब पंचायती की बात की तो सभी लोग हंसे, यानी ये सच्ची बात है यहाँ पर। और चाहे तो लोगों में काफी उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश भट्ट यहाँ पर उपस्थित हुए, हाल अभी अभी पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर आप, खासकर उदयपुर की, और जहाँ पर आपका नेतृत्व रहा है कई लंबे समय से, और राजस्थान की जीत पर? भारतीय जनता पार्टी की यह जीत मोदी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। हम मानते हैं कि चुनाव के पूर्व बहुत आकलन किया जा रहा था। हम पहले से ही कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के कार्य करती है, जनता को बड़ी आशा है। पिछली सरकार जो वर्तमान में कुछ घंटों के लिए है, उसके कारनामों से जनता बहुत त्रस्त थी। कहीं बलात्कार हो रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं है, किसानों की बहुत परेशानियां थी, बिजली का संकट था। ऐसी सारी परिस्थितियों में जनता ने भी मानस बनाया और मोदी जी ने आह्वान किया कि डबल इंजन की सरकार होगी तो आपको विकास चहुमुखी होगा। हमने माना उदयपुर की सीट भी आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब 32,108 वोटों से विजयी हुए हैं। 32,510 हो गया भाई साहब। 32,510 वोटों से विजयी हुए हैं। ये ऐतिहासिक जीत है। ये किसी भी लहर में भी ऐसी जीत नहीं थी, किसी भी लहर में भी ऐसी जीत नहीं रही है। और ये जीत का मायना ये है कि कमल का फूल जिसके हाथ में होता है वह विजयश्री पहनता है। यह जरूरी नाम कितना लोकप्रिय है, ये जरूरी नहीं है कि नाम कितना चलता है, यह चलता है कमल का फूल चलता है। और लेकिन इस बार कांग्रेस ने वंदे मातरम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं न कहीं उन्होंने छीन लिया और गौरव वल्लभ और उनके कार्यकर्ताओं ने भी ये नारे लगाए। कांग्रेस ने सब समाजों को आपस में लड़ाने का काम किया, उस काम में वो पीछे नहीं रहे। हमने तो पहले ही कहा था कि जहां पहले चुनाव लड़े हैं वहां जमानत जब्त हुई है। यहाँ चुनाव इनका जितना बहुत बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने और बड़े शिक्षाविदों ने हमको कहा कि नहीं, ये थोड़ा प्रोफेसर है और सिस्टमेटिक है। हम तो कार्यकर्ताओं को नल में जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको सुनने वालों को विधायक बनाते हैं। हम ऐसे लोगों को यह नहीं सोचते कि विरासत जैसे उनको सुपर्द कर दी हो, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी पार्टी है, कार्यकर्ता यशस्वी है। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयत्न के कारण से, परिश्रम के कारण से हम सब विजयी हुए हैं। नरेंद्र मोदी और यहाँ पर पूर्व जो सभापति, पूर्व महापौर रजनी डांगी भी यहाँ पर, मेयर रजनी डांगी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये पूर्व है, मेयर है। बिल्कुल। क्या नरेंद्र मोदी ने
अभी जब उदयपुर के ग्रामीण अंचलों में जब वो आए थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही थी बेणेश्वर में कि राजस्थान में अब गहलोत सरकार नहीं आने वाली है। राजस्थान में अब गहलोत सरकार नहीं आने वाली है। नरेंद्र मोदी ने कहा अभी जो परिणाम हुए हैं उससे क्या लग रहा है और आगे क्या भविष्य है? देखिए, परिणाम जो उन्होंने कहा है ना, वो पूरा करके दिखाया है। और ये मोदी है तो मुमकिन है, ये बात जो है वो सब जनता भी जान चुकी है। और उसी के कारण से आज अपन जो दृश्य देख रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, और यहाँ तक कि तेलंगाना में भी, जहाँ कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीट्स नहीं आया करती थी, वहाँ पर भी इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यानी कि पूरे देश के अंदर, और मैं तो मानती हूँ कि देश नहीं, तब तक हम पूरी, मैं तो मानती हूँ कि भारत ही नहीं, दुनिया ही सुरक्षित है। ऐसा भाव जब लोगों के मन में आता है तो निश्चित रूप से जनता भी उस चीज का सहयोग करती है। और लोगों में भी काफी उत्साह है और ये देखिए नाच गाना भी चालू हो गया यहाँ पर। तो बीजेपी की जीत को लेकर यहाँ पर नाच गाना शुरू हो गया। और ये अब मैं शिव शंकर जी नागदा से बात करूंगा। यहाँ पर जो 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 ओपीएस का एक जो राज्य ने वो काम नहीं हुआ, इसका काम नहीं आया, ये सफल नहीं हुआ, क्या बात रही है? भाई साहब, गहलोत जी ने जो भी कार्य किए हैं हवा हवाई में किए हैं। वास्तविकता में धरातल पर कोई कार्य नहीं किया। आप ओपीएस की बात कर रहे हो, हमने गहलोत जी को कहा, आप कह रहे हो 2004 के बाद लगे नौकरी में जो रिटायर्ड होंगे उनको हम ओल्ड पेंशन देंगे। आप जानिए 2004 में जो लगे वो 2036 से 38 में सेवानिवृत्त होंगे। तो हमने कहा गहलोत जी उस समय तक तो कोई रहेगा भी नहीं, हम अभी अनुदानित से रिटायर्ड हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप हमें दीजिए ओल्ड पेंशन। हम कहेंगे कि हाँ गहलोत जी ने हमको ओल्ड पेंशन दी है, लेकिन गहलोत जी ने हमको पेंशन रोकने के लिए 1-1 करोड़ रुपए के वकील वहां सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए। देवीदत्त कामत जैसे वकीलों को 1-1 करोड़ फीस दे रहे हैं और खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ, सनातन को खत्म करने के लिए गहलोत जी ने जो कार्य किया, जो कि हमारे जयपुर के अंदर 74 सनातनी बम धमाके में मारे गए थे, वसुंधरा जी की सरकार में सबको फांसी की सजा हुई। उन्होंने ऊपर की कोर्ट में अपील की, गहलोत जी ने वहां अपने वकील ही नहीं खड़े किए और वो सब बरी हो गए। आज उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस रसातल और धरातल में जा रही है। गहलोत जी ने सिर्फ हवा हवाई बातें की, 50 जिले बना दिए, कहाँ स्टाफ अक्षर है? किसी एक भी जिले में कलेक्टर को बिठाया गया? नहीं बिठाया। आज सलूमर जिला बनाया, लेकिन उसकी काउंटिंग उदयपुर में हो रही है, वहां कोई जिला कलेक्टर नहीं है। लोग भी जानते हैं, वास्तविकता में हो तो पता चलता है कि भाई हमने इनसे 10 मांगे, हमको 5 दे रहे, लेकिन वो 10 मांग रहे, क्या करे, 20 ले जाओ और चाहिएगा और दूंगा, मैं जादूगर हूँ। जबकि मिल कुछ भी नहीं रहा है, वास्तविकता में मिल कुछ भी नहीं रहा है। जादूगर की जादूगरी फेल हो गई। और मुझे तो आज भी वो मोदी जी ने जो सागवाड़ा के अंदर शब्द कहे थे मावजी महाराज के, उन्होंने कहा आज मैं हिम्मत करता हूँ, अशोक गहलोत इस बार तो क्या भविष्य में कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वह बात आज सार्थक हो रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। अब जो है मुख्यमंत्री के जो वादे हैं वो गिनाए जा रहे हैं। और जो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूं कि जो राजस्थान सरकार ने 7 गारंटी दी, लगातार अखबारों में इसके विज्ञापन छपे और जो योजनाएं दी, चाहे वो चिरंजीव है, चाहे वो अन्नपूर्णा योजना है, चाहे 550 रुपए में गैस सिलेंडर की योजना है, क्या हश्र हुआ उनका? अशोक गहलोत जी ने जो ये योजना दी है कोई भी धरातल पे नहीं थी, इन्होंने हवा हवाई दी है। एक भी कोई नहीं है। मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक स्टाफ है, उसके जो पहले जो पेंशन मिली थी वो भी आज भी वो मिल रही है, जबकि वो पाँव से विकलांग है। इसलिए ना तो चिरंजीवी की लाभ मिला, इसकी जो भी घोषणा थी सब हवा हवाई थी। मतलब चुनाव को देखते हुए जो योजनाएं लागू की वो सारी जो है वो फेल हो गई। इन्होंने साढ़े चार साल तो सचिन पायलट ने इन्होंने गलामस्ती की और अपनी सीट बचाने के लिए किया। उसके बाद में जो ये रेवड़े बाटी लाट में सब फेल रेवड़े थी, कोई धरातल पे नहीं रुकती।
और जिले जिले इन्होंने ऑर्डर किए थे। अब उन्होंने जिले नहीं बनाया, प्लॉट बांट दिए। प्लॉट बांट दिए। हाँ, ऐसे कोई जिले बांटते हैं क्या, जहाँ कलेक्टर नहीं, प्रशासन नहीं, बाउंड्री नहीं, कुछ भी नहीं, प्लॉट की तरफ बना दिए। तो बच्चों का खेल नहीं है। लोग राष्ट्र हित में थे, मोदी ओनली फॉर द राष्ट्र, नेशन के प्रति काम करता है, देश के प्रति काम करता है, हिंदुत्व की रक्षा करता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। गौरव ने क्या किया, 5 बीघा जमीन दे दूंगा कब्रिस्तान के लिए, बच्चों का खेल है क्या? राष्ट्र के धर्म के लिए, राष्ट्र के समर्पित मोदी, मोदी और मोदी, इसकी टक्कर का कोई भी हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। केवल मोदी मोदी। आंटी जी, आप क्या बोलेंगे? मैं ये कहूंगी कि हमारे अधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता मेन, उनकी बदौलत से ये आज हम जीत हासिल कर रखी है और ताराचंद जी को लाए। और मेरे को बहुत खुशी हुई कि है ना, बस मरते दम तक मैं भाजपा की रहूंगी। भाजपा जिंदाबाद। तो ये खुशी चाहे वृद्ध है, चाहे युवा हैं, चाहे महिला है, पुरुष है, सबको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और हमारे साथ में जो नेता हैं, ये जो हमारी चेयरमैन है रजनी हाँ, मैडम, उनकी है ना, मैं अंडर में काम करती थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो महेश जी क्या कहेंगे, जो ताराचंद जी की जो जीत हुई है, लगातार जो आपनो उदयपुर आपनो गौरव का एक बहुत बड़ा नारा उदयपुर के अंदर चला। हालांकि कांग्रेस का जो सिस्टम, चुनाव सिस्टम था, बहुत ही अच्छा रहा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था उनका। और कई लोगों ने तो दावे कर दिए थे कि इस बार उदयपुर में कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन परिणाम कुछ अलग है। ऐसा है प्रकाश जी, कोई कैसे सोच सकता है कि कन्हैयालाल की मर्डर करने, जिसके राज में एक बेचारे सीधे साधे टेलर की हत्या हो जाती है, उसके बाद कोई सोच भी सकता है कि ऐसी कांग्रेस भ्रष्टाचारी, जिसके अशोक गहलोत खुद गृह मंत्रालय संभालते हुए, उन्होंने जो हमारा कन्हैयालाल बार बार थाने में जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो नहीं, आपको जगा हुआ है, सनातन का जोर चलेगा, ये तो ठीक है। लोकसभा में 25 में से 25 सीटें हम जीतकर, मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटें जीतकर लोकसभा का इतिहास बनेगा, ये इतिहास बनेगा। और मोदी जी के राज में देश आगे तरक्की करेगा। अभी तो आपको लगता है कि अभी तक कन्हैया हत्याकांड का जो मामला है वो अभी तक गर्म है? वो बिल्कुल गर्म, क्या हमेशा कोई भूल नहीं सकता इस जघन्य हत्याकांड को। और जब तक ये हत्यारे फांसी पर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि इनमें अभी तक कोई रहम नाम की चीज नहीं है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही यूपी में कंडक्टर का ऐसे ही गला काट कर हत्या कर दी गई है। तो जब तक इनके खिलाफ ठोस कानून नहीं बनेंगे और इनको सजा पूरी तरह से फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये अंडरकरंट चलते रहेगा। 24 क्या, अब अपने 29 की छोड़ो, 33 में भी अब बीजेपी आएगी। 33-34 तक बीजेपी, अभी कांग्रेस की वैकेंसी कोई खाली नहीं है। कांग्रेस को तो अभी वहाँ हिमालय पे जाना चाहिए और उनको वही तपस्या करनी चाहिए और ये करना चाहिए कि 50 में भी हम आ जावे। अभी कोई दिख नहीं रहा है। इनके देश कांग्रेस मुक्त, मोदी जी ने जो वादा किया था, देश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। हम और चाहते हैं, ये तो अभी ठीक है, कुछ हमारे सनातन भाई अभी भी इन लोभ और लालच में 100 ग्राम मिर्ची 1 किलो तेल के चक्कर में ये वोट मिल रहे हैं। ये भी थोड़े दिन बाद बंद हो जाने, मुफ्त की रेवड़ियां बंद होगी, ठोस नीतियां चलेगी। जो कार्यक्रम 6-7 महीने पहले, आप लोग 6-7 महीने पहले कोई कार्यक्रम ले आते हो कि हम आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। अरे भाई 5 साल क्या हुआ? 5 साल पहले आप देते, महिलाओं को मोबाइल दे रहे तो 2 महीने पहले आधी महिलाओं को मोबाइल मिला, आधी को नहीं मिला। सारा मोबाइल और वो कचरा, मोबाइल में इतना बड़ा घोटाला है। ये तो हमारी बीजेपी सरकार आएगी, इनके सारे घोटाले खोलेगी। लाल डायरी अभी बाकी है, लाल डायरी में काम और लाल डायरी जो राज खोलेगी तो कांग्रेस बिल्कुल रसातल में। अभी हमारे नेतृत्व अगर सही निर्णय लेता तो 165 से 175 सीटें बीजेपी की होती, लेकिन कुछ ऊपर से जो हमारा हाई कमान होते हैं, उनके भी कोई निर्णय अच्छे या बुरे होते हैं, उससे हमारा नहीं। तो ये तो अंडरकरंट था, 175 से कम हम भी नहीं समझ रहे थे। फिर भी अच्छी जीत हुई है, ये जीत और आगे बढ़ेगी, जीत और आगे बढ़ेगी। इसी उम्मीद के साथ में इसी के साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार जैन है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सब कार्यकर्ताओं की जीत है। और मैंने देखा है कि रजनी जी डांगी और श्री दिनेश जी भट्ट साहब ये हमेशा सक्रिय रहे हैं।
मैंने हमेशा इनको देखा है कि ये राजनीति में मतलब जब कार्यकाल में रहे तब भी इन्होंने काम किया और उसके बाद कार्यकाल के बाद भी कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैंने देखा कि कांग्रेस में आज तक एक मतलब कैडर पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं रहा जो पार्षद और विधायक के लायक जो उदयपुर में लड़ सके, उसको भी बाहर से एक्सपोर्ट करके लाना पड़ रहा है। मतलब ऐसी पार्टी जिसका मतलब उदयपुर में वर्चस्व नहीं है, मेवाड़ में आज तक सारी सीटें जिता के दी है भाजपा को। हम तो यही चाहते हैं कि भाजपा मेवाड़ से मजबूत हो। भाजपा ने हमेशा मेवाड़ से बीजेपी को जीता है। अब हम ये चाहते हैं कि उदयपुर से कोई सीएम कैंडिडेट तैयार हो जो आने वाले भविष्य में मेवाड़ से मतलब अपना सीएम कैंडिडेट तैयार होने के लिए कोई कदम उठाए। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ में प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आमेटा जी मैं सबसे पहले क्या कहना चाह रहे हैं इस जीत में? सबसे पहले तो मैं इस अप्रत्याशित जीत के लिए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि मैं ये अशोक गहलोत साहब को ये एहसास हो गया कि मेरी सरकार जाने वाली है, तो उन्होंने रेवड़ियाँ बांटनी चालू कर दी और 1,50,000 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंस ये नई आने वाली सरकार को देके जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इनको पता पहले ही चल चुका था, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में रेवड़ियों में काफ़ी पैसा कर दिया और आने वाली सरकार को लिए एक तरह से ये बहुत कठिन कार्य होगा कि 1,50,000 करोड़ का डेफिसिट कैसे पूरा किया जाए। दूसरा, जनता 38,000 दुष्कर्म के मामले हो गए, उसमें से 16,000 दुष्कर्म के मामले 18 साल से कम उम्र की बच्चों के साथ हुए हैं। 19 बार विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ, पेपर लीक हुए, तो जनता त्रस्त हो चुकी थी। इसीलिए ये जनता मानस पहले ही बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। और मैं इस अवसर पे इंस्पायरो जो आपका चैनल है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप समय समय पर उदयपुर शहर में इस तरह से सभी की व्यूज़ लेते हो, सभी की व्यूज़ को वापस रिले करते हो, तो मैं आपका काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर एकत्र होते जा रहे हैं। यहाँ से केवल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही मतगणना का कार्य संपन्न हुआ है अभी, और कई कुछ जगहों की अभी मतगणना अभी चल रही है। अभी सूचना मिली कि ताराचंद जी जैन भी वहाँ पर उपस्थित हैं और शपथ लेने के बाद में वो यहाँ पर आने वाले हैं, और जब वो आएंगे तब हम ताराचंद जी की भी बात बताएंगे। एक आम मतदाता आप हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस भारतीय जनता पार्टी की जीत पर? मैं केशव दवे यहाँ से बोल रहा हूँ, एक आम मतदाता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से अपना वादा निभाया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ विशेषकर जो एक गठबंधन बनाया गया था इंडिया लेवल पर, इंडिया नाम से बनाया था, जनता ने उसको पूरी तरह नकार दिया है। ये एक सेमीफाइनल राउंड है, उस सेमीफाइनल राउंड में हम लोग 3-1 से विजेता हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये छोटे छोटे बात के मोबाइल दे दिया, क्या आपको मालूम है मोबाइल देने पर जनता खुश हो सकती है, परंतु वहाँ की जनता मोबाइल चार्ज कैसे करेगी? जब 4-4, 6-6 घंटे लाइटें बंद है तो मोबाइल चार्ज करने का कोई उपयोग नहीं रहता। प्रशासन को जो छोटी छोटी चीजें देने का वादा करती है, ये वादा उन तक पहुंचता नहीं है, आम जनता तक। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक लास्ट व्यक्ति तक पहुंचने की पूरी भागीदारी निभाई और उस भागीदारी को आम जनता और कार्यकर्ताओं ने निभाया और भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को पूरी तरह से अंतिम व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचने की कोशिश की, और शायद इसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आज एक अच्छे मतों से लीड कर रही है। काफ़ी जगहों पर लगभग 110 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस लगभग 65 से 70 के बीच में अभी चल रही है, और बहुमत का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी पार कर चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग एकत्र हैं और आने वाले हैं। हम अब आपको कई दूसरी जगह लेके चलते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत में उत्साह मनाया जा रहा है।